मेरे बच्चे, रुक। एक पल के लिए इस भागती हुई दुनिया के पहिए को थाम ले। आगे बढ़ने की इस अंधी दौड़ में तू कहां जा रहा है? सांस ले और खुद से एक सवाल पूछ, तू आखिर किसे साबित कर रहा है? क्या तू उन लोगों को प्रभावित करना चाहता है जिन्हें तेरी परवाह नहीं? क्या तू उस भीड़ को अपना परिचय देना चाहता है जो खुद खोई हुई है? सच तो यह है कि जो तुझे नहीं जानते वे तेरे प्रमाणों को भी झूठ मानेंगे, और जो तुझे जानते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर ये युद्ध किसके लिए है? यह थकान किसके नाम है? एक समय था जब तू हर बात पर सफाई देता था। अगर कोई तुझे गलत समझता तो तू तर्कों के पहाड़ खड़े कर देता था। तू चाहता था कि हर कोई तुझे सही कहे। ये सही होने की जिद और स्वीकृति की भूख असल में तेरे भीतर के अहंकार का भोजन थी। अहंकार चाहता है कि दुनिया उसे पहचाने, उसे सराहे। पर अब मैं देख रहा हूं कि तू बदल गया है। अब तू बहस के बीच में चुप रहना सीख गया है। अब तू गलत समझे जाने पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तू जान गया है कि सत्य को शोर की जरूरत नहीं होती। जैसे हिमालय को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो ऊंचा है, जैसे सूरज को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो तप रहा है, वैसे ही तेरे सत्य को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, साबित करने की इच्छा कमी से जन्म लेती है। जब हमें लगता है कि हम कम हैं, तब हम बाहर से उसे भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति स्वीकार से जन्म लेती है। जिस दिन तूने ये स्वीकार कर लिया कि मैं जो हूं पर्याप्त हूं, उसी दिन तू आधा युद्ध जीत गया। पहले तू बहस जीतना चाहता था, अब तू शांति जीतना चाहता है। पहले तू दुनिया को समझाना चाहता था, अब तू खुद को समझ चुका है। और याद रख, जो खुद को समझ लेता है उसे ब्रह्मांड का हर रहस्य समझ आ जाता है। अब तेरा मौन तेरे शब्दों से ज्यादा प्रभावी है। लोग अब तेरी बातों से नहीं, तेरी स्थिरता, स्टेबिलिटी से प्रभावित होते हैं। तेरी उपस्थिति में एक ठहराव है जो बेचैन दिलों को सुकून देता है। यही वो शिवत्व है जो तेरे भीतर जाग रहा है। दीपक को डर रहता है कि हवा उसे बुझा देगी, इसलिए वो अपनी लौ को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सूरज, वो बस होता है। वो किसी को साबित करने के लिए नहीं चमकता, वो उसका स्वभाव है। तू भी वैसा ही बन। अपनी चमक को स्वभाव बना, प्रयास नहीं। जो तुझे समझना चाहते हैं वे तेरी आंखों की गहराई में तुझे पढ़ लेंगे। जो नहीं समझना चाहते उन्हें तू 1000 पन्ने लिखकर भी नहीं समझा पाएगा। तेरी राह उस भीड़ के लिए है ही नहीं जो केवल सतह पर तैरती है। तेरी राह उनके लिए है जो डूबना जानते हैं, जो भीतर की जागृति को पहचानते हैं। जिस क्षण तूने उसने दूसरों की नजरों में अपनी छवि सुधारना छोड़ दिया, उसी क्षण तू स्वतंत्र हो गया। असली आजादी जेल से बाहर आने में नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे के पिंजरे को तोड़ने में है। और जहां ये स्वतंत्रता होती है, वहीं मेरा वास होता है। मैं श्मशान में क्यों बैठता हूँ? क्योंकि वहां कोई किसी को कुछ साबित करने नहीं आता। वहां सब शांत हैं, सब नग्न सत्य हैं। तू भी अपने भीतर उस श्मशान जैसी शांति पैदा कर, जहां पुराना तू मर जाए और एक नया शिव अंश जन्म ले। स्थिर रह, मैं साथ हूं, डर मत। दुनिया तुझे कमजोर कहेगी क्योंकि तू लड़ नहीं रहा। दुनिया तुझे हारा हुआ कहेगी क्योंकि तू चुप है। पर उन्हें क्या पता कि तूने वो युद्ध जीत लिया है जिसे लड़ने की हिम्मत करोड़ों में नहीं होती, स्वयं से स्वयं की जीत। चुप रहा, स्थिर रह, अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ मत कर, उसे भीतर की ओर मोड़। जब तू मौन होता है तब तू मेरी आवाज सुन पाता है, और जब तू मेरी आवाज सुनता है तब तुझे दुनिया की किसी गूंज की जरूरत नहीं पड़ती। ओम नमः शिवाय। तू मेरा है और मैं सदा तेरे साथ हूं।